दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। और इसके लिए हम एक प्राचीन बौद्ध कहानी से प्रेरणा लेंगे, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी कैसे शांत, स्थिर और शक्तिशाली रहा जा सकता है। दृश्य: एक जंगल जिसमें एक बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न है। नरेटर: बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु था। नाम था भंते रत्न। भंते रत्न एक शांतिप्रिय साधु थे। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान साधना की थी। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे स्थिति जैसी भी हो। एक दिन एक युवक उनके पास आया, क्रोधित और अशांत। युवक गुस्से में: तुम जैसे संत लोग दुनिया से भागते हो, तुम लोगों को धोखा देते हो, ये ध्यान व्यान सब दिखावा है। नरेटर: संत रतन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। युवक और भी चिल्लाया, गाली दी, अपशब्द कहे, लेकिन संत स्थिर रहे, शांत रहे। जब युवक थक गया तो भंते रतन ने धीरे से पूछा, भंते रतन, बेटा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और सामने वाला उसे न ले, तो वह उपहार किसका हुआ? युवक थोड़ा चौंक कर: जो देने वाला है उसी का। भंते रत्न मुस्कुराते हुए: तो ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे अपशब्द, तुम्हारी नकारात्मकता, ये सब तुम्हारे हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए ये भी तुम्हारे ही पास रहेंगे। नरेटर: युवक चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि शांति कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक ताकत की सबसे ऊंची अवस्था है। दृश्य: स्लाइड शो, टेक्स्ट एनिमेशन। अब सोचिए, अगर हम भी हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगे, दुखी हो जाए, किसी की बातों से टूट जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अपनी मानसिक शक्ति किसी और को सौंप दी है। लेकिन अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाए, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अब सवाल है, मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए? आइए बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से इसे समझते हैं। एक, अपनी भावनाओं को पहचानिए, लेकिन उनके गुलाम मत बनिए। बुद्ध ने कहा था, भावनाएं आती जाती हैं जैसे बादल आसमान में। जब गुस्सा आए तो उसे पहचानिए। कहिए, हां मैं गुस्सा हूं, लेकिन मैं इस गुस्से से नहीं चलूंगा। जब डर लगे तो स्वीकार कीजिए। कहिए, हां डर है, लेकिन मैं उसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। सच्ची ताकत यह है कि आप अपनी भावना को पहचानें, लेकिन आप वही करें जो सही हो, न कि जो भावना कहे। 2, ध्यान मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाइए। ध्यान मन को स्थिर करता है। रोज सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। मन को खाली करना, खुद को सुनना, यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ध्यान आपको परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत देता है। 3, नकारात्मक विचारों को चुनौती दीजिए। अगर मन में आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए, क्यों नहीं? क्या सबूत है कि मैं असफल हो जाऊंगा? बुद्ध कहते हैं, मन के भीतर जो सोचा जाता है वही भविष्य बनाता है। इसलिए अपने विचारों को दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। 4, दूसरों की बातों से प्रभावित मत होइए। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये अगर सोचते रहेंगे तो आप कभी मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। भंते रतन की तरह बनिए, जिसने अपशब्दों को स्वीकार नहीं किया। सीखिए, नो रिएक्शन इज ऑल्सो अ पावरफुल रिस्पॉन्स। 5वां, क्षमा करना सीखिए। खुद को और दूसरों को किसी ने आपको दुख दिया, धोखा दिया, यह मत सोचिए कि क्षमा करने से आप कमजोर बनेंगे। बुद्ध कहते हैं, क्षमा वीरों का गुण है। क्षमा करना आत्मा को हल्का करता है और मन को शक्तिशाली। दृश्य: बुद्ध की मूर्ति के पीछे उगता सूरज। नरेटर: तो दोस्तों, मानसिक शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप रोते नहीं, डरते नहीं, थकते नहीं, बल्कि इसका मतलब है आप इन सब के बावजूद हार नहीं मानते। इस कहानी से क्या सीखा? शांत रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। मन को नियंत्रण में रखना बाहरी दुनिया को जीतने से बड़ा है। मानसिक शक्ति साधना से आती है, रोज की प्रैक्टिस से। दृश्य प्रेरणात्मक संगीत के साथ टेक्स्ट। अपनी मानसिक शक्ति को जगाइए, स्वयं को जानिए और वह बनिए जो आप सच में बन सकते हैं। अंतिम वॉइस ओवर: अगर आपको यह कहानी और विचार पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखिए, मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं, और इस प्रेरणा को दूसरों तक पहुंचाइए।
धन्यवाद। स्मरण रहे, शक्ति हमारे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है।